हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम। आज हम लेके आए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 6 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6। इस पार्ट में हमने 1 टू लेके 6 क्वेश्चन कवर किए एंड द नेक्स्ट पार्ट विल कवर द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। मेजरली जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या कन्वर्जन ऑफ बीपीटी का। ठीक है, उसी का एग्जांपल हमने सॉल्व किया थे, उसी की एक्सरसाइज आ गई है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार देख लोगे आप क्वेश्चन समझ जाओगे और सॉल्व भी कर लोगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 सेज इन दिस फिगर डीई पैरेलल टू बीसी। डीई कैसा है? बीसी के पैरेलल है। तो डीई ये है आपका और ये बीसी के पैरेलल है। ठीक है, इफ दिस इज सो फाइंड ईसी। ईसी फाइंड करना है आपको, ये वाली लेंथ फाइंड करनी है। ध्यान से देखना कैसे फाइंड करेंगे। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो वी कैन से दैट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इसका क्या रीजन है बच्चों? ये दोनों इक्वल क्यों आएंगे? ये दोनों इक्वल इसलिए आएंगे बिकॉज दिस DE लाइन पैरेलल टू BC। और एक कौन सी प्रॉपर्टीज होता है? ये होता है बीपीटी थ्योरम से। तो विल बी राइटिंग ऑन बाय बीपीटी। बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब ये यहाँ पे स्पेस नहीं था, मैंने नीचे लिखा है, अदरवाइज आप ये जो प्रूव करते हो ना रेशो, इसके साइड में लिखोगे। ठीक है, चलो लेट्स प्लेस द वैल्यूज व्हिच इज गिवन इन द फिगर। एडी की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों आपको? 1.5। डीबी की वैल्यू कितनी गिवन है? 3 इज इक्वल्स टू एडी इज 1 एंड ईसी इज नॉट गिवन। लेट्स राइट ईसी ओनली। ठीक है, अब 1.5 का डबल 3 होता है ना, तो अगर मैं इन दोनों को रिड्यूस करूंगा तो यहां पे 2 आ जाएगा ना। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ईसी विल कम ओवर हियर एंड 2 विल गो देयर। सो इट्स ईसी इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इट्स ईसी इज इक्वल्स टू 2। सारी वैल्यू सेंटीमीटर में क्यों बने, तो ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। हेंस द वैल्यू ऑफ ईसी इज 2 सेंटीमीटर। कितना सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ बीपीटी अप्लाई करिए, वैल्यूज ऑटोमेटिकली आ गई। क्या करना था? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये तो बहुत बेसिक चीज है जो हम यूजुअली क्वेश्चंस में सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन बच्चों। सेकंड वाला पार्ट क्या बोल रहा है इसका? सेम एडी फाइंड करना है आपकी बार। ये वैल्यूज गिवन है, एई और ईसी गिवन है एंड एडी आपके बार गिवन नहीं है और आपको डीबी गिवन है। इट्स ओके, लेट्स अप्लाई द बीपीटी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है इसका? वी विल प्रूव इट अकॉर्डिंग टू द बीपीटी। इट सेज दैट डीई इज पैरेलल टू बीसी। डीई लाइन कैसी है? पैरेलल टू बीपीसी। तो अब बीसी, देन वी विल से दैट बाय बीपीटी। बीपीटी थ्योरम अप्लाई करेंगे किसमें? इन ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल में जैसे बीपीटी अप्लाई करेंगे वी कैन से दैट AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है, सिंपल। अब देखना, AD की वैल्यू गिवन ही नहीं है, DB की वैल्यू गिवन है, तो जो वैल्यू गिवन है वो प्लेस करते जाओ। AD की प्लेस पे AD रखेंगे एंड DB इज 7.2 which is equals to AE। AE is 1.8 and divided by this one is 5.4। ठीक है, समझ गए? फिर से क्या इन दोनों को रिड्यूस कर सकते हैं? बिल्कुल रिड्यूस कर सकते हैं। 1.8 1 5.2 3, तो 1:3 आएगा। फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विल गेट द आंसर। तो अब 7.2 को ट्रांसफर करेंगे इधर एंड फाइनली आई विल हैव AD इज इक्वल्स टू 7.2 डिवाइडेड बाय 3। क्योंकि 7.2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7.2 आएगा, अपॉन में 3 है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो इट इज AD इज इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर में वैल्यूज एग्जैक्टली विल राइट इट इन सेंटीमीटर्स। सो AD इज इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, सिंपल। रेशियोज जनरेट किए, जैसे ही रेशियो पता चले उसके बाद वी प्लेस द वैल्यू एंड फाइनली बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गॉट द आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। E and F आर द पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली। कहां E और F दोनों पॉइंट है, किस पॉइंट पे? PQ और PR साइड्स पे E and F पॉइंट्स हैं respectively in triangle PQR। we call it triangle PQR here। state whether EF is parallel to QR। अब की बार आपको बताना है कि क्या EQ और EF and QR are parallel or not। ठीक है, किस कंडीशन में? आपको सारी कंडीशन गिवन है, मतलब सारी वैल्यूज गिवन है, तो उसको प्लेस करोगे, चेक करोगे क्या ये दोनों रेशियो इक्वल है, और अगर इक्वल है सो बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी वी कैन से दैट दीज टू लाइंस आर पैरेलल। समझ गए? चलो वैल्यूज प्लेस करते हैं। P इज इक्वल्स टू 3.9, PE is 3.9, EQ is 3, EQ is 3, PF is 3.6, PF is 3.6, FR is 2.4, FR is 2.4। ठीक है, सारी वैल्यूज गिवन है, मुझे क्या करना है? मुझे चेक करना है दैट वेदर PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू P अपॉन FR। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे बच्चों? लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन हियर।
PE अपॉन EQ की वैल्यूज क्या है? 3.9 अपॉन 3। ठीक है, ऐसे डायरेक्टली इक्वल थोड़ी लिखेंगे, हम दोनों की वैल्यूज निकालेंगे, हम प्रूव करेंगे कि इक्वल है। समझ गए? ओके, एंड द अदर वैल्यू इज PF अपॉन FR, और इसकी वैल्यूज आपके पास में है 3.6 अपॉन 2.4। डेसिमल में घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सोल्यूशन है। क्या आप इसको 39 अपॉन 30 लिख सकते हो बच्चों? ठीक है, तो वैसे ही रिड्यूस कर लो। तो 10 3 जा 30, 13 3 जा 39, 10 3 जा 30, मैं 3 से रिड्यूस कर रहा हूँ, तो आई विल बी राइटिंग 10 ओवर हियर, 10 एंड दिस इज 13। ठीक है, दैट्स हाउ इट गेट रिड्यूस्ड। ओके, यहां पर तो डेसिमल से डेसिमल रिड्यूस हो ही जाएगा। 12 2 जा 24 एंड 12 3 जा 36। तो ये देखो, PE अपॉन EQ आया 13 अपॉन 10 एंड PF अपॉन FR आया 3 अपॉन 2। तो इट्स क्लियरली शोज दैट PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल्स टू PF अपॉन FR। और अगर ये रेशियोज इक्वल नहीं है तो EF पैरेलल नहीं होगी QR के। ठीक है, तो आप लास्ट में क्या लिखोगे? as we can see, या as we have observed, as we can see, what we have seen that the value PE upon EQ, PE upon EQ is equal to PF upon FR is not possible. PF upon FR, as it is not equal, I mean it's not possible that they are equal. We can say that, as we can see that this is not equal, hence EF is not parallel to QR। ठीक है, QR is the line, so EF is not parallel to QR। क्लियर बच्चों? समझ गए? इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे अब नेक्स्ट वाले पार्ट पे। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या बोल रहा है? देखो, नेक्स्ट वाले पार्ट में भी आपके पास में एग्जैक्टली वैल्यूज गिवन है। यू विल प्लेस द वैल्यू, वंस अगेन यू विल चेक दैट वेदर दे आर सेटिस्फाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्ज ऑफ PPT और नॉट। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे? वैल्यूज प्लेस करते हैं। PE 4 है, PE कितना है? 4। QE इज 4.5। ठीक है, देन PF इज 8 एंड RF इज 9। ठीक है, चेक करें, चलो स्टार्ट करते हैं। तो वी गिवन द वैल्यूज अकॉर्डिंगली, वी आर फाइंडिंग आउट द वैल्यूज ऑफ PE अपॉन EQ which is equals to 4 upon 4.9, 4.5 not 9.5। ठीक है, तो इट इज 4 upon 4.5। ठीक है, आगे देखो, ध्यान से देखना बच्चों, क्या मैं 4.5 को लिख सकता हूं 9/2? ठीक है, 9/2 लिखते हैं। 4 9, और ये जो अपॉन वाला 2 है ऊपर चला जाएगा, विल बी राइटिंग इट एज 4 upon 9 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज फाइनली 8 upon 9। ये किसकी वैल्यूज आ गई? PE अपॉन EQ की। क्लियर? आगे देखो, PF अपॉन FR, PF अपॉन FR, ये तो वैल्यूज ही 8 upon 9 गिवन है एज इट इज। तो अब ये देखो, PE अपॉन EQ की वैल्यू भी 8 upon 9, PF अपॉन FR भी 8 upon 9। एज द रेशियोज आर इक्वल, वी कैन से दैट एज PE upon EQ is equal to PF upon FR। ये दोनों इक्वल है, तो आप बोल सकते हैं बाय कन्वर्ज ऑफ PPT, बाय कन्वर्ज ऑफ PPT। देखो, अगर ये दोनों रेशियोज इक्वल होते हैं तो कन्वर्ज ऑफ PPT सेज दैट EF is parallel to QR। तो बाय कन्वर्ज ऑफ PPT EF is parallel to QR। ठीक है, तो आपको ये चेक करना था कि अगर ये दोनों पैरेलल आती है या नहीं आती, तो आपने कन्वर्ज ऑफ PPT अप्लाई किया, रेशियोज इक्वल आ गए, तो यू हैव सेड दैट दीस टू लाइंस आर पैरेलल गिवन। ठीक है, चलो आगे चले, नेक्स्ट पार्ट देखो। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है बच्चों? PQ is 1.28, PQ दिस एंटायर लेंथ इज 1.28। ठीक है, एंड PR दिस एंटायर लेंथ इज 2.56, 2.56। ठीक है, आगे देखते हैं। P is 0.8, P small one is 0.18 and PF is 0.36, PF is 0.36। क्लियर? अब देखना कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, बहुत सिंपल सा है। अगर मुझे कंप्लीट लेंथ पता है और ये भी पता है, तो मैं दोनों को सब्ट्रैक्शन करके निकाल लूंगा ना। तो देखो, 1.28 माइनस 0.18 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या मेरे पास में 1.1 आ जाएगा? 1.10 लिखो या 1.1 लिखो, एक ही बात है ना। ओके, ऐसे जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, 2.56 माइनस 0.36, तो क्या ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद में 2.2 हो जाएगा। क्लियर? अब मुझे PE, EQ, PF, FR वैल्यूज आ चुकी है। अब आप क्या करोगे? लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन हियर। इन द सॉल्यूशन वी विल बी राइटिंग PE अपॉन EQ which is equals to 0.18 upon 1.1। ठीक है, इधर आते हैं, एंड द अदर साइड PF अपॉन
एफ आर विच इज इक्वल्स टू 0.38 अपॉन 2.2। ठीक है, मैं इसको रिड्यूस कर दूं किससे, 2 से, 2 से रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा 0.18 और ये हो जाएगा 1.1। वन से वी आर गेटिंग द सेम आंसर। ठीक है, इट मींस P अपॉन ए क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो आप लिख सकते हो हेंस पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। ठीक है, सो बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी EF is parallel to QR। ठीक है, तो जो आपकी EF साइड है, EF साइड वो QR के पैरेलल हो जाएगी if the ratios are equal। ठीक है बच्चों, समझ गए हो? आगे चलें, चलो अब देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द फिगर LM is parallel to CB। okay, this LM length is parallel to CB। okay, and the other side we have LN length parallel to LN parallel to CD। ठीक है, we have to prove that AM upon AB, we have to prove that AM upon AB is equals to AN upon AD। ये हमको प्रूव करना है। देखो AM AB के और AN AD के प्रोपोर्शन है, ये आपको प्रूव करना है। बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे ध्यान से देखो। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करता हूं इसका सॉल्यूशन और गिवन टू प्रूव लिख देते हैं। सबसे पहले तो हमको गिवन क्या है बच्चों, हमको दो चीजें गिवन है। क्या, LM पैरेलल है, LM पैरेलल है CB के एंड LN पैरेलल है CD के। ठीक है, उसके बाद हमको प्रूव क्या करना है, सो वी गॉट टू प्रूव एज AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD। ठीक है, तो इट्स AM अपॉन AB, AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD, AN अपॉन AD। ठीक है, समझ गए? चलो ये दोनों ट्रायंगल है मेरे पास में, इन दोनों ट्रायंगल में मुझे क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल में मुझे सिमिलैरिटी अप्लाई करनी है ना। अब एग्जैक्ट सिमिलैरिटी तो आपने पढ़ी नहीं, आपने तो बीपीटी पढ़ी है। तो अब मैं बीपीटी की हेल्प से इसको प्रूव करना चाहूँ तो कैसे करूंगा, क्योंकि अब की बार मुझे AM अपॉन MB नहीं, AM अपॉन AB प्रूव करवा रहा है, तो मैं बीपीटी के थ्रू जाऊंगा। ठीक है, ध्यान से सुनो, जब आप आगे सिमिलैरिटी पढ़ लोगे ना तो आप इसको सिमिलैरिटी से भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब अगर सिमिलैरिटी, फॉर एग्जाम्पल सिमिलैरिटी आपने पढ़ी नहीं है ना, तो अगर सिमिलैरिटी नहीं पढ़ी तो बीपीटी के थ्रू कैसे जाएंगे। याद है एक क्वेश्चन सॉल्व करा था हमने एग्जाम्पल में जिसमें +1 किया था, एग्जैक्ट सेम मेथड लगा के सॉल्व करेंगे। ठीक है, यूल गेट द आंसर, डोंट वरी। अच्छा ये तो समझ में आ गया ये सॉल्व कैसे करना है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या लगाना है, सिमिलैरिटी या बीपीटी, कुछ भी लगाओ, यूल गेट फुल मार्क्स। समझ गए? अगर आप इस क्वेश्चन को सिमिलैरिटी सॉल्व कर दोगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। वंस वी आर बी सॉल्विंग सिमिलैरिटी तब भी बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं अपने सोल्यूशन पे। तो सबसे पहले मैं आऊंगा सॉल्यूशन सबसे पहले मैं आऊंगा ट्राइंगल ABC में, है ना। तो वी गॉन इन ट्राइंगल, ये वाला ABC दिख रहा है ना, इस ABC ट्राइंगल में आते हैं। ABC ट्राइंगल के अंदर LM पैरेलल है CB के। ठीक है, सॉल्यूशन है LM पैरेलल टू CB। ठीक है, अगर ये दोनों साइड LM पैरेलल है किसके, CB के, तो क्या अप्लाई कर सकते हैं, बीपीटी थ्योरम। क्या लिखेंगे, AM अपॉन MB इज इक्वल्स टू AL अपॉन LC। रीजन क्या रखेंगे बच्चों, बाय BPT। ठीक है, तो दोनों इक्वल हो गए आपस में। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट ट्राइंगल ADC पे। ठीक है, आगे चलते हैं, विल बी राइटिंग इन ट्राइंगल ADC। ADC ट्राइंगल कौन सा, देखो ये ट्राइंगल है आपका ADC, AD और C, इसमें एक लाइन है ये वाली, ये लाइन कौन सी बच्चों, LN है, तो विल बी राइटिंग L ओवर हियर एंड N ओवर हियर। ठीक है, अब ये LN लाइन आपकी पैरेलल है किसके, CD के। तो ध्यान से देखो, we can say that LN parallel to CD as given in the question। तो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल गिवन है, once again the moment we apply BPT we can say that AL upon LC is equals to AN upon ND। तो it is AL upon LC is equals to AN upon ND। ठीक है, तो it is AM upon MB is equals to AL upon LC। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट एंड फ्रॉम द अदर इक्वेशन वी हैव AL upon LC is equals to AN upon ND। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 रखता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इस पे रीजनिंग अप्लाई कर देते हैं। रीजन क्या होगा, बाय BPT। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 से AN upon ND, AN upon ND will be equal to AM upon AB, AM upon MB, AM upon MB। ये आ गया मेरे पास में। मुझे प्रूव करना था AM अपॉन AB, तो AM तो मुझे चाहिए,
है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको रेसिप्रोकल, याद है जब +1 करते हैं तो हम ऐसी वैल्यू जिसको एलिमिनेट करना होता है उसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं, ठीक है। तो विल बी रेसिप्रोकल एज एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन, ठीक है, लिखा मैंने बाय एडिंग वन बोथ साइड। नेक्स्ट स्टेप, एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन, नाउ बाय एडिंग वन बोथ साइड, लेट्स बाय एडिंग वन बोथ साइड। जैसे मैं वन दोनों साइड ऐड करूंगा, एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, ए एम प्लस एम बी अपॉन ए एम विच इज इक्वल टू एन डी प्लस ए एन इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए एन। यहां रीजन रख देंगे बाय एडिंग वन बोथ साइड, बोथ साइड, ठीक है। ये वैल्यूज प्लेस कर दी मैंने। नाउ वी गॉट दिस वन हियर ए एम प्लस एम बी। अब ध्यान से देखना, इन द क्वेश्चन ए एम प्लस एम बी विल बिकम ए बी, ए एन प्लस एन डी विल बिकम ए डी, ठीक है, प्लेस कर देते हैं। तो यहां पर मेरे पास में आएगा न्यूमरेटर में ए बी अपॉन ए बी, वी गॉट ए बी हियर इन द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय ए एम, एंड यहां पर ये आ जाएगा ए, लास्ट वाले वैल्यूज में ए डी था ना, ए एन प्लस एन डी ए डी, वी गॉट ए डी अपॉन ए एन, ठीक है। अब मुझे प्रूफ करना था ए एम अपॉन एम बी, मुझे प्रूफ करना था ए एम अपॉन एम बी। मेरे पास आंसर है ए बी अपॉन ए एम, इट्स ओके, रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। तो जैसे रेसिप्रोकल करेंगे ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, ठीक है। वी गॉट दिस वैल्यू हियर हैज बीन प्रूव्ड बिकॉज आपके पास ए एम अपॉन ए बी अपॉन ए एम ऑलरेडी प्रूफ हो गया था, तो आपने डायरेक्टली इसको प्रूफ कर दिया, यू गॉट द आंसर। समझ गए बच्चों। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप दोनों ट्रायंगल को सेपरेट करोगे, ये फर्स्ट ट्रायंगल है, ये सेकंड ट्रायंगल है। फर्स्ट ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ट्रायंगल में बीबीटी अप्लाई करेंगे एज दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, दोनों लाइन पैरेलल है। तो अब ध्यान से देखना, ए एम अपॉन एम बी, ए एल अपॉन एल सी, ठीक है। ऑन द अदर साइड ए एन अपॉन एन डी, ए एल अपॉन एल सी, ठीक है, समझ गए। अब ए एल अपॉन एल सी दोनों में कॉमन है, तो ए एम अपॉन एम बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए एन अपॉन एन डी के, ठीक है। मैं यहां तक आ गया, दोनों में बीबी अप्लाई किया, ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी, राइट, वी हैव डन। हाँ, ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी, रेसिप्रोकल करके ये वैल्यूज लगा दी। उसके बाद मैंने दोनों में +1 ऐड कर दिया बिकॉज ए बी चाहिए था आंसर में, रेसिप्रोकल किया, दोनों साइड +1 ऐड किया, तो ए बी अपॉन ए एम, ए डी अपॉन ए एन, रेसिप्रोकल कर दिया, फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। दैट्स हाउ वी हैव डन इट। चलो मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, इन दिस फिगर DE पैरेलल टू AC, क्या गिवन है बच्चों आपको, आपको गिवन है दैट्स DE इज पैरेलल टू AC एंड दिस DF इज पैरेलल टू AE, ठीक है, ये गिवन है। और आपको प्रूफ करना है BF अपॉन FE, BF अपॉन FE विच इज इक्वल टू BE अपॉन EC। सिर्फ जो ट्राइंगल में सेपरेट करने के लिए बोलूं ना, उन दोनों ट्राइंगल्स को अलग अलग कर लेना, दैट्स इट, यू आर डन विद द क्वेश्चन। बहुत सिंपल है, कैसे करोगे ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं बात करूंगा कौन से ट्राइंगल की, मैं बात करूंगा ट्राइंगल ABC की, है ना। जो मैं दिखा रहा हूं वही देखना है एग्जैक्टली। ABC में, इस ABC ट्राइंगल के अंदर, ABC ट्राइंगल के अंदर ध्यान से देखना, ये वाली जो साइड है इसके पैरेलल साइड कौन सी, ये ना, है ना। लेट्स नेम द साइड, इट्स DE, तो यहां पे रखा मैंने D, यहां रखा E, क्लियर। सिर्फ इसी ट्राइंगल पे, सिर्फ इस ट्राइंगल पे फोकस करोगे, उसको भूल जाओ अभी। इधर देखो, अब अगर ये साइड इस साइड के पैरेलल है तो क्या मैं बोल सकता हूं, BD अपॉन DA, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BE अपॉन EC, BE अपॉन EC, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत है, समझ गए। अब सेकंड ट्राइंगल पे आते हैं, इसमें से साइड ट्राइंगल निकालता हूं। सेकंड ट्राइंगल कौन सा निकालूंगा, सेकंड ट्राइंगल निकालते हैं, इसको हटाते हैं। अब आई एम टेकिंग आउट द अदर ट्राइंगल एज, BEA, ठीक है। अब मैं ये वाला ट्राइंगल उठा रहा हूं, ठीक है, निकालते हैं। चलो, इस ट्राइंगल को मैंने यहां प्लेस कर दिया, तो इट इज B is over here, fine, let's place B on the top, so we are taking this is A, B and E, fine। इसको इधर ज्वाइन करते हैं, this is D here and this is F, clear। अब देखना, ये साइड पैरेलल है इसके, अलग अलग कर लिए सेपरेट, सुन लेना। BD अपॉन DA बाय सेम BPT, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE, लिख सकता हूं। चलो, यहां से क्या रिजल्ट आया मेरे पास में, BD अपॉन DA विच इज इक्वल टू BF अपॉन FE, BF अपॉन FE, ठीक है।
अब क्या दोनों का LHS इक्वल है? तो दोनों का RHS इक्वल होगा। चेक करें क्या प्रूफ करना था आपको, क्वेश्चन में प्रूफ करना था BF अपॉन FE, BF अपॉन FE विच इज इक्वल टू B अपॉन AC, B अपॉन AC, हेंस प्रूव्ड। समझ गए? इतना इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ट्राइंगल किस टाइम पे यूज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट विल टेक दिस ट्राइंगल एंड ऑन दिस अदर सेकंड साइड विल टेक दिस ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल लिए मैंने, दोनों ट्राइंगल में BPT अप्लाई किया, रिजल्ट चेक करे, जो कॉमन था उसको हटाया, जो इक्वल आंसर था उसको प्लेस कर दिया, विल गेट द आंसर। समझ गए? लेट्स स्टार्ट राइटिंग इट। इसलिए मैंने बोला था पहले फिगर में समझा दूंगा क्वेश्चन क्या है, फिर सोल्यूशन करना दिखाऊंगा। तो चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते इसके सोल्यूशन पे। आई मीन इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो मैं कौन से ट्रायंगल में गया था, सबसे पहले मैं ट्रायंगल में गया था ABC ट्रायंगल में, है ना। सो इन ट्रायंगल यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, मैं ट्रायंगल बना देता हूं आपका ABC ट्रायंगल। ऐसा था, ये A था, ये B था, ये C था, इसको ज्वाइन किया मैंने, ये वाला पार्ट D था और दिस वाज E हियर, फाइन, आई रिटन E। ठीक है, तो अब क्या अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल ABC बाय BPT थ्योरम। BPT कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज आपको गिवन है D इज पैरेलल टू AC। ठीक है, रीजन DE इज पैरेलल टू AC, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो BPT वे अप्लाइड, वी कैन राइट इट एज BD अपॉन DA व्हिच इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैं सेकंड ट्रायंगल कौन सा उठाऊंगा, सेकंड ट्रायंगल ABE उठाऊंगा। ठीक है, तो आई प्लेस्ड इट अकॉर्डिंगली। सो ऑन द अदर साइड वी हैव अ ट्रायंगल ABE और यहां पर मैंने रखा इधर D और ये F हो जाएगा। ठीक है, D एंड F। अब ये DF साइड कैसी है, DF साइड भी पैरेलल है किसके, AE के, तो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ABE। AB ट्रायंगल के अंदर वी हैव DF पैरेलल टू AE। ठीक है, सो वी हैव DF पैरेलल टू AE। ठीक है, अगर ये दोनों साइड पैरेलल है तो वी कैन अप्लाई BPT थ्योरम इन दिस ट्रायंगल एंड वी कैन से दैट BD अपॉन DA विच इज इक्वल्स टू BF अपॉन FE। ठीक है, रीजन क्या रखेंगे, बाय BPT। तो BPT थ्योरम अप्लाई करने से इट इज BD अपॉन DA BF अपॉन FE। ठीक है, एंड दिस वाज इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गॉट BD अपॉन DA विच इज इक्वल्स टू BF अपॉन FE। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 से B अपॉन EC, BE अपॉन EC इक्वल हो जाएगा BF अपॉन FCA, and this is we supposed to prove and we have proved it. That's it, we are done with the question। पहले मैंने आपको क्वेश्चन फिगर में समझाया, उसके बाद उसको लिखना कैसा था ये भी बता दिया, we are done। ठीक है, let's move to the next question बच्चों। In this figure we have given that DE is parallel to OQ। सुनते रहना, ये एक 3D काइंड ऑफ फिगर है। तो ये जो EF लाइन है ना, ये OP या PO को कट नहीं कर रही है ना। इट सीम्स लाइक कि अगर मान लो ये लाइन है तो ये ट्राइंगल ऐसा है, ये वाला जो ट्राइंगल है ना DEF, ये ट्राइंगल ऐसा है। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो EF है ना, EF के पीछे की साइड D है, तो ये सामने है, फिर ये ऐसे पीछे ट्राइंगल बना रहा है। ठीक है, तो एक लाइन D से जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है, 3 अलग अलग लाइन पास कर रही है। तो अब इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे सॉल्व करेंगे। आ जाते हैं, DE पैरेलल टू OQ है, DE किसके पैरेलल है बच्चों, OQ के, एंड DF पैरेलल है किसके, OR के, एंड ये वी हैव टू शो दैट EF, हमको प्रूव करना है कि EF पैरेलल है किसके, QR के। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल में आता हूं, इस वाले में POQ ट्राइंगल में। सुनते रहना, फिर से पहले क्वेश्चन फिगर में सॉल्व करेंगे। POQ ट्राइंगल में देखते रहना, POQ ट्राइंगल मैंने साइड में निकाला, इट इज PO एंड Q। ठीक है, अब इस ट्राइंगल के अंदर अगर ये साइड पैरेलल है इसके, ठीक है, लेट्स नेम दैट DE, तो क्या मैं बोल सकता हूं PD अपॉन DO, मैं बोल सकता हूं PD अपॉन DO इज इक्वल टू PE अपॉन EQ। PE वी कैन राइट PE अपॉन EQ, ये मैं बोल सकता हूं। ठीक है, आगे सुनना, ऑन द अदर साइड वी हैव POR, तो मैं POR यहां से ऐसे ज्वाइन कर दूं, ये बन गया POR ट्राइंगल। इधर से D से एक लाइन बनाई मैंने F, और आपकी बार ये पैरेलल है इसके। तो सुनना, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, PD अपॉन, फिर से ये लाइन पैरेलल है ना, तो PD अपॉन DO PF अपॉन F R के इक्वल है, राइट। तो ध्यान से देखना,
पी डी अपॉन डी ओ, डी ओ शुड बी ओ, है ना, पी डी अपॉन डी ओ। पी डी अपॉन डी ओ किसके इक्वल है? पी डी अपॉन डी ओ इक्वल है पी एफ अपॉन एफ आर के, पी एफ अपॉन एफ आर के। ठीक है, सुन लिया। फिर से इस ट्रायंगल में आते हैं, बीपीटी अप्लाई करते हैं क्योंकि ये पैरेलल डी ई पैरेलल है किसके? ओ क्यू के। तो अब पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी ई अपॉन ई क्यू। ठीक है, पी अपॉन ई क्यू, पी डी अपॉन डी ओ। अब सेकेंड ट्राइंगल पी ओ आर, इस ट्राइंगल में आएंगे तो पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर। क्लियर? अब ये पी डी अपॉन डी ओ तो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो क्या मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूं? लेट्स इक्वेट इट। जैसे इक्वेट करेंगे पी अपॉन ई क्यू तो क्या हो जाएगा बच्चों? पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अब सुनना, मैं आया अब ट्राइंगल पी क्यू आर में, सुनते रहना, मैं आया ट्राइंगल पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। लेट्स अज्यूम देयर आर 2 पॉइंट्स ई एंड एफ which are intersecting the side, we are intersecting the side PQ and QR। अब मैंने ये प्रूफ कर दिया कि PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इक्वल है PF अपॉन FR के, PF अपॉन FR के। ध्यान से देखना, अगर मैं दोनों लाइन को ज्वाइन करूं तो ये रेशियो इस रेशियो के, ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल है। ठीक है, ये मैंने प्रूफ कर दिया। और अगर ऐसा होता है, अगर ये रेशियो इक्वल होते हैं तो बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी क्या ये साइड इस साइड के पैरेलल होती है? दैट्स इट, यही प्रूफ करवा रहा था, EF पैरेलल टू QR। समझ गए? सबसे पहले मैं फर्स्ट ट्रायंगल में आया, वहां बीपीटी लगाई, सेकंड ट्रायंगल में बीपीटी लगाई, थर्ड ट्रायंगल में कन्वर्ज ऑफ बीपीटी लगाई, वी गेट द सॉल्यूशन। ठीक है, स्टार्ट करें लिखना, सॉल्यूशन पे आते हैं। तो हाउ विल राइट दिस सॉल्यूशन? तो फर्स्ट विल गो इन ट्रायंगल POQ, POQ ट्रायंगल में आएंगे सबसे पहले हम। ठीक है, तो POQ ट्रायंगल कैसा था बच्चों? POQ ये ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल में DE पैरेलल है किसके? OQ के। तो विल बी राइटिंग इन ट्रायंगल POQ, लेट मी राइट और फॉर्म दिस फिगर हियर। इट्स POQ and over here we have D is the other side we have, so it's D here and E over here। ठीक है, तो in this triangle POQ we have ED और DE we can say ED parallel to QO, ये दोनों साइड पैरेलल है। तो अब लगाएंगे बीपीटी थ्योरम। सो बाय बीपीटी अप्लाई करते ही विल गेट पीई अपॉन EQ, पीई अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सेकंड वाला ट्रायंगल, सेकंड वाला ट्रायंगल कौन सा था बच्चों अपना? सेकंड वाला ट्रायंगल था ये PO और R, और ये साइड एज इट इज D और F विच इज पैरेलल टू OR। तो अब इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल POR ट्रायंगल के अंदर DF पैरेलल है OR के, DF पैरेलल है OR के। ठीक है, अगर ये दोनों साइड पैरेलल है वी कैन से दैट PD अपॉन DO विच इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। रीजन क्या रखेंगे बच्चों? बाय बीपीटी थ्योरम, और इसको लिखा मैंने इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से दैट P अपॉन EQ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 से PD अपॉन DQ, PD अपॉन DQ, DO it is, I'm writing DQ every time, it's DO, it's DO, PD upon DO, PD upon DO। Now PD upon DO, PD upon DO, it's equal both side, and it is P upon EQ and PF upon FR, they both are equal। So finally I can write PE upon EQ is equals to PF upon FR। ठीक है, तो देखना फर्स्ट वाले से मेरे पास में आया PE upon EQ, जो सेकंड वाले के PF अपॉन FR के इक्वल है, क्योंकि ये PD अपॉन DO दोनों मैच कर रहे हैं, तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो गई। अब अगर ये दोनों साइड इक्वल हो गई तो मैं कौन से ट्रायंगल में आऊंगा? यहाँ आएंगे अपन ट्रायंगल PQR में, जिसमें E और F को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है अपने पास में। आपको प्रूव करना था कि ये पैरेलल है, तो आपने ये प्रूव कर दिया है। अब आप लास्ट में लिखोगे इन ट्रायंगल PQR बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल हैं तो कन्वर्ज ऑफ बीपीटी अप्लाई करते ही हम लिख सकते हैं दैट EF इज पैरेलल टू QR, EF इज पैरेलल टू QR। ठीक है, समझ गए?
तो अब सबसे पहले क्या करना था बच्चों, यहाँ पर जो आपको फर्स्ट ट्राइंगल गिवन था उसमें आपने बीपीटी लगाया, सेकंड वाले में बीपीटी लगाया, जो थर्ड ट्राइंगल उसमें क्या लगाया, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, वी गेट द सॉल्यूशन। ठीक है, समझ गए? आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी सिमिलर कुछ ऐसा ही है। अब की बार आपसे क्वेश्चन में गिवन है ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, ए बी पी क्यू के पैरेलल है, ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ए सी पी आर के पैरेलल है, और आपको प्रूव करना है कि बी सी क्यू आर के पैरेलल है। तो सबसे पहले फिर से वही ट्राइंगल, मैं आपके वो ट्राइंगल लूंगा पी ओ क्यू, पी ओ आर, और लास्ट में क्यू ओ आर में जाके क्या अप्लाई कर देंगे, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। तो फर्स्ट सबसे पहले इसमें और इसमें क्या लगेगी, बीपीटी, और इस वाले में क्या लगेगा, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। मेरे साथ साथ लिखना शुरू करो और चेक करो कि आपका सोल्यूशन एग्जैक्टली वही है क्या। सोल्यूशन बच्चों, सबसे पहले हम क्या अप्लाई करेंगे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, है ना। तो पी ओ क्यू ट्राइंगल के अंदर इट इज ओ ए अपॉन ए बी पैरेलल टू पी क्यू, सो बाय BPT theorem, basic proportionality, we can say that OA upon AP is equals to AP is equals to OB upon BQ, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब मैं सबसे पहले मैं इस ट्राइंगल में, किसमें, POQ ट्राइंगल में, POQ ट्राइंगल में ये साइड इस साइड के पैरेलल है, तो ध्यान से देखना, ये अपॉन ये इज इक्वल्स टू ये अपॉन ये हो जाएगा। ठीक है, विच इज OA अपॉन AP, OA अपॉन AP एंड OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ फर्स्ट। अब सेकंड ट्राइंगल आता है, कौन सा होगा, POR ट्राइंगल होगा। ठीक है, चलो आ जाते हैं अपन POR ट्राइंगल के अंदर। ये मैंने साइड में बनाया ट्राइंगल, रिटन PO और R, यहां से लाइन ज्वाइन करेंगे, और ये कौन सी साइड होगी बच्चों, ये होगी AC साइड आपकी, ये होगी आपकी AC साइड विच इज पैरेलल टू PR। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। कंटिन्यू करते हैं सॉल्यूशन को। सो इन ट्राइंगल POR AC is parallel to PR। ठीक है, अगर ये दोनों साइड पैरेलल है तो वी कैन से दैट बाय BPT बाय BPT OA अपॉन AP इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR, दैट्स इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो OA अपॉन AP और OC अपॉन CR, ये वैल्यू आ गई अपने पास में, ये भी आ चुकी है और ये भी आ चुकी है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ध्यान से देखो, OA अपॉन AP, OA अपॉन AP, और ये एग्जैक्टली OA अपॉन AP आपके पास यहां पर भी है। तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड 2 में OA अपॉन AP दोनों साइड है, तो विल राइटिंग OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ विच इज इक्वल टू OC अपॉन CR के। ठीक है, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो मैं आया ट्राइंगल किसमें, PQR ट्राइंगल में, वेयर आई हैव जॉइंड दिस लाइन हियर। और ये कौन सी लाइन है बच्चों, देखो ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है आपकी B और C। ठीक है, दिस ट्राइंगल आई हैव टू नेम इट करेक्टली, दिस इज O हियर। ठीक है, और इसको मैंने BC मार्क कर दिया। तो अब ट्राइंगल OQR ट्राइंगल, जिसमें BC लाइन आपको प्रूव करनी थी, किसके, आपको प्रूव करनी थी QR के पैरेलल। तो मैं आया OB, ये जो BC लाइन है, OB और BQ और OC और OCR, OB BQ OC CR, देखो OB अपॉन BQ OC अपॉन CR में प्रूव कर चुका हूं, ये प्रूव कर चुका हूं। तो जैसे मैंने प्रूव कर दिया, वी कैन से दैट बाय कन्वर्ज ऑफ मिडपॉइंट थ्योरम। सो इन ट्रायंगल OQR बाय converge of BPT, basic proportionality theorem, we can say that BC is parallel to QR। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना था, फाइनली प्रूव हो गया, सिंपल। तो अब अगर OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR होगा, तो ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी ही होगी, दैट्स इट, वी नीड टू प्रूव, वी आर डन विद द सॉल्यूशन। तो क्लास हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर विल कम अप विद क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो उन सारी वीडियोस को बहुत अच्छे से देखना और एक एक क्वेश्चन को अपने लेवल पे प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लास, हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।